हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चेतन गिरी है। हाल ही में मैंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया जिसका नाम है लाइफ इज़ ऑल अबाउट एन्जॉयमेंट। चैनल बना के 5-6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि उसका रीज़न है कि मुझे बोलने जमता नहीं है। मैं जब बोलने आता हूँ तो मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं देती। आपको पता ही चल रहा होगा कि रुक रुक के बात कर रहा है। बहुतों को ऐसा लगा कि शराब पी के बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है। बहुतों को पता भी है, और मैंने 3-4 लोगों को बोला था कि मेरी हेल्प करे वीडियो बनाने में। आपको सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़नी है, मैं वीडियो शूट करूँगा, बाद में अपलोड करूँगा। स्क्रिप्ट रेडी है, 5-6 पन्नों की स्क्रिप्ट है। तो किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया हेल्प करे, तो ठीक है। मैंने बोला कि मैंने सोचा कि अभी जाने दो, कोई करता है, कोई करे या ना करे, मुझे खुद करना ही है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में आई मुझे, जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे कि काम करना है, जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, काम नहीं होगा। चाहे कोई भी आपको बोले कि काम करना है करके दो, लेकिन जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे ना, तब तक वो काम नहीं होगा। इसलिए मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ने वाला हूँ। स्क्रिप्ट बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं, क्या नहीं है। और मैं ट्राई करूँगा आगे आगे जो भी वीडियोस रहेंगे वो मैं किसी को बोलूँगा कि आप वीडियो बोलो, मैं खाली शूट करूँगा, बाद में मैं अपलोड कर दूँगा उसको। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि अभी ये प्रॉब्लम आखिर प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। अगर मैं प्रॉब्लम को लेकर बैठा रहूँ, सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहूँ, तो कुछ बदलने वाला नहीं। सिर्फ मैं जो बोलने वाला हूँ, सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिएगा, मेरी प्रॉब्लम पर नहीं। मैंने ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया है कि जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। लेकिन सक्सेसफुल बनने से पहले आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। बहुत लोग बोलेंगे पहले खुद बन, उसके बाद में बात करते हैं। लेकिन तो उन लोगों को बता दूं, इसको अपना फ्यूचर बनाना है, वो ज़रूर ध्यान देंगे। लाइफ टाइम आपको सिर्फ ये बातें ध्यान देनी है क्या इम्पोर्टेंट है। जहाँ आपका कोई भी तरह का फ़ायदा हो, चाहे पैसे के मामले में या रिश्तों के मामले में, सिर्फ अपने फ़ायदे पे बारे में सोचिए। ऑलवेज बी प्रैक्टिकल। अभी क्या ज़रूरत है, कभी भी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि वही काम आने वाला है। और एक बात हमेशा याद रखना, खुद को हमेशा मोटिवेट रखना सीखो, खुद को खुश रखो। उसके लिए वीडियोस देखते रहो जो आपको पसंद है, वो बुक्स पढ़ो जहाँ से आपको कुछ मन की शांति मिले, आपका दिमाग में फोकस क्लियर हो, किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए और किन बातों को छोड़ देना चाहिए। वीडियोस में पॉज करके बना रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है मेरा, मतलब चैनल के बारे में, क्या चैनल में क्या है आगे क्या नहीं है। तो उसमें एक टॉपिक लिया है मैंने, एग्रीमेंट विद गॉड। जब भी हम मैं क्या बोल रहा था, देखिए एक मिनट। भगवान ने हमें क्यों चुना, हमें इस धरती पर इंसान बना के क्यों भेजा, कभी सोचा है? नहीं। इतना सोचने का वक्त कहाँ। हमें तो ये सोचना है अभी कॉलेज लाइफ में हम क्या सोचते हैं, स्पेशली एक ही टॉपिक रहता है कॉलेज में हमारे पास। स्कूल से निकलना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज में एक ही टॉपिक है, उसी के ऊपर हम बात करते। दिन हो जाता है, रात हो जाता है, दिन हो जाता है, साल निकल जाएगा, लेकिन वो टॉपिक खत्म नहीं होता कभी। टॉपिक क्या है? आयला राजा बघ किती आयटम बसली बाजूला, आयला तिचा नंबर भेटला तर लाईव्ह सीट होईल यार।
उसके बाद का टॉपिक जो कॉलेज ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या बोलते हैं हम, साला बॉस को क्या बोलूँ, क्या बहाना हो आज ऑफिस में ना जाना पड़े। बीवी ने आज फिर टिंडे की सब्जी बना के दी टिफिन में, पक गया हूँ खा के, कोई तो समझा उस एक थी डैन को। सारा फिर पेट्रोल का भाव बढ़ गया, अभी ऑफिस कैसे जाएं, जितनी पगार मिलती है उसकी आधी तो ये बाइक खा जाती है। सुबह हुई, अलार्म बजा, बंद किया, फिर सो गए। 20 मिनट के बाद, अबे इसकी माँ की आंख, 8:45 की ट्रेन मिस, आज मैनेजर देगा हमको किस। यही सब सोचते सोचते हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। जूनियर केजी से सीनियर केजी, फिर पहली से 10वीं, फिर 11वीं से 15वीं, फिर 5-6 साल एक कंपनी में जॉब करेंगे, धन का बड़ी प्रमोशन मिला, फिर कोई दूसरी कंपनी, नहीं तो पुरानी कंपनी जिंदाबाद। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे, उसमें बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी का खर्चा, फिर माँ बाप है तो उनकी दवाई का खर्चा, उसके बाद रिटायरमेंट की चिंता, बुढ़ापे का डर, फिर एंड ऑफ लाइफ 6x7 की फोटो दीवार पर प्लास्टिक हर के साथ टंगी हुई। थोड़ा चेंज चाहिए तो थोड़ा कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या अलग करना है, उसकी शुरुआत यहाँ से की जाती है। कंडीशन इन दिस एग्रीमेंट विद गॉड, मतलब जो भी गॉड के साथ एग्रीमेंट है, मतलब ये तो मेरे दिमाग की उपज है, मेरे दिमाग में आया तो उसके लिए बोलना चाहता था, बताना चाहता था। पहला कंडीशन, जितना पैसा कमा सको उतना पैसा कमाओ, लोगों की जितनी मदद कर सकते हो उतनी मदद करो। तीसरा, फैमिली को खुश रखो। चौथा कंडीशन इसमें नहीं था, मैंने अलग से डाल दिया कि बेबी को अपनी परछाई मानो, क्योंकि परछाई सारा वक्त हमारे साथ होती है। क्योंकि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो बीवी का रोल सबसे बड़ा है। क्योंकि सक्सेसफुल का जो रास्ता है ना, वो शादी के बाद ही तय होता है। शादी के पहले कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। अचीवमेंट तो बहुत ले लेगा, लेकिन सक्सेसफुल होना है वो शादी के बाद ही होगा, क्योंकि एक्चुअल में रास्ता वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये सभी बातें याद रखो, तभी आप सक्सेसफुल होंगे 100% गारंटी के साथ। स्पेशली ये चैनल 11वीं से 45 एज तक के लोगों के लिए है। लाइफ में कुछ चेंज चाहिए बड़ा वाला, तो यही एज है काम करने का। 45 एज के बाद अब कितने भी हाथ पैर मारो, कुछ भी करो, नहीं होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। आपको उसके पहले जो ये एज है 11वीं से लेके 45, 11वीं आप जो एज में जा रहे हो, TY कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद में 45 एज तक, उस 45 एज के बाद में आप कितना भी कोशिश करो नहीं होने वाला। फिर एक काम करना पड़ेगा, सिंपल हिसाब है, KFC वाले के पास जैसी कोई रेसिपी अपने पास रखो, उस रेसिपी पे भरोसा रखो, फिर जब बाल पक जाएंगे तब ये वो, अगर तुम्हारे स्टार साथ दिए तो वो रेसिपी सक्सेसफुल होगी और तुम सक्सेसफुल बनोगे। इन बातों के अलावा हमें कोई भी बात न करनी है, न दिमाग में लानी है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन बातों को फॉलो मत करो, इन बातों को इम्प्लीमेंट करो। ढेर सारी बातें हमें बोली जाती हैं फॉलो करने के लिए, लेकिन हम क्या करते, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन भगवान ने हमें एक दो कान के बीच में एक दिमाग भी दिया है यूज़ करने के लिए, वो यूज़ करना हम भूल जाते हैं, बस 2 कानों का यूज़ करके छोड़ देते हैं। जो लगता है रखना चाहिए, उसी के लिए दिमाग दिया ना 2 कानों के बीच में, कि एक कान से सुन, दूसरे मतलब दिमाग में रखो, जो वेस्टेज है वो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन कहाँ हम करते, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। बस यही बोलना चाहता था।
और आगे कम से कम 1-2 हफ्ते के बाद दूसरा वीडियो आएगा, तो उस वीडियो का भी टॉपिक मैं उसी टाइम बताऊंगा। बस अभी इतना ही था, और मैं ट्राई करूंगा कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है कोई